अगर आपका भी पूरा दिन ना बस भाग दौड़ में गुजर जाता है, पता ही नहीं लगता कि कब सुबह हो जाती है, कब पलक झपकने में रात, तो मसला भई सुबह में नहीं बल्कि रात की कुछ आदतों में है। आज के व्लॉग में ना मैं आप लोगों के साथ अपनी पूरे दिन की रूटीन और स्पेशली नाइट रूटीन शेयर करूँगी कि रात को मैं कौन-कौन से जो काम है वो निपटा के सोती हूँ, पूरा दिन घर के कामों को किस तरह से मैनेज करती हूँ। व्लॉग बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, एक आदत ना जिसको मैंने अपनी रूटीन का हिस्सा बना लिया है, बस वो ये है कि जब मुझे पूरा दिन में कभी भी थोड़ा सा भी फ्री टाइम मिलता है, जिस टाइम मैं थकी हुई कम होती हूँ या मैं सारे कामों से फ्री हुई होती हूँ, स्पेशली असर के बाद का टाइम या मगरिब के बाद का टाइम, मगरिब से ईशा के बीच में जो थोड़ा सा टाइम होता है ना, मैं क्या करती हूँ, मैं ना खाना बना के रख लेती हूँ। मेरी वो सारी बहनें जो वर्किंग वूमेन हैं, जो जॉब्स पर जाती हैं, सुबह जाती हैं, शाम को आती हैं, टीचिंग करती हैं, या जिनके छोटे बच्चे हैं 2 साल के, 3 साल के, अभी अभी पैदा हुए हैं, न्यू बॉर्न, तो भाई आपने ना एक आदत को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेना है कि दिन भर में जब भी फ्री टाइम मिलता है, जिस टाइम आपको थकावट कम होती है, चाहे वो रात को सोने से पहले का टाइम है या सुबह सुबह का टाइम है ना, उस टाइम आप क्या किया करें कि जो आपने नेक्स्ट डे बनाना होता है ना, उसकी प्रिपरेशन करके रख लिया करें। यकीन करें, इस छोटी सी आदत का, इस छोटे से काम का आपको इतना फ़ायदा होगा ना कि आप खुद हैरान रह जाएंगी। क्योंकि भाई मोस्टली ना हम ख़वातीन की ज़िंदगी की सबसे बड़ी टेंशन होती है कि खाने में क्या पकाया जाए। जब आपकी ये टेंशन दूर हुई हुई हो ना, तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। एक दफ़ा ना इस आदत को अडॉप्ट करके देखें, एक दफ़ा ये काम करके देखें। अगर आपको ज़िंदगी में सुकून ना मिला ना, तो फिर मुझे आगे कहिएगा। तो बस ये ना असर के बाद का मेरे ख़्याल से टाइम था, परसों का दिन था, तो मैं थकी हुई भी नहीं थी, तबीयत भी थोड़ी-सी बेहतर थी, तो मैंने सोचा वैसे ही आजकल तबीयत साथ नहीं देती है। जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं ना, मेरा गला भई सही होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मेडिसिन लेके देख ली है मैंने, होम रेमेडीज़ ट्राई कर ली हैं। ख़ैर अब तो मैं मेडिसिन भी नहीं ले रही, बस मैं गर्म पानी पी रही हूँ, नमक डाल के गरारे वगैरह कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ आपको मैं बताती हूँ कि मैंने ना इस तरह की नमक मिर्च का मसाला बॉक्स बनाया हुआ है, बड़ी आसानी हो जाती है। अगर आपका किचन छोटा है ना, तो अपने काउंटर टॉप पे नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया और हल्दी को इस तरह एक बॉक्स में डाल के रख लें। ये वो मसाले हैं जो हर हांडी में तकरीबन डलने होते हैं, और जब खाना बनाने की चीज़ें पास-पास पड़ी हों ना, खाना बनाना बहुत आसान हो जाता है। और मैं आपको बताती हूँ मैं बना क्या रही थी। मैं जब बंद गोभी और चिकन बना रही थी, शायद आपने पहली दफ़ा सुना हो, लेकिन पहले भी मैं अपने व्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड को ना बंद गोभी और चिकन या बंद गोभी गोश्त में बनी हुई बहुत अच्छी लगती है। बनाना बड़ा इसको आसान है। जिस तरह हम सिंपल हांडी का जो मसाला है वो भूनते हैं ना, जब ऑयल निकलने लगेगा तो आपने बंद गोभी ऐड कर देनी है। अच्छा, बंद गोभी ना ऑयल को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर दिया, तो आपने इस हांडी के अंदर ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालना है। अगर ऑयल कम डालेंगे ना, तो फिर वो भुनाई करते हुए ऑयल सेपरेट नहीं होगा और हांडी का जो कलर है ना, वो रूखा फीका सा आएगा। एंड में जी बस आपने इसके ऊपर धनिया गार्निश करना है। थोड़ा सा मैंने गरम मसाला और मैंने ना ज़ीरा पाउडर भून के और पीस के रखा हुआ होता है, वो हर हांडी में ना मैं हाफ़ टी स्पून के करीब ऐड कर देती हूँ, तो हांडी बहुत मज़े की बनती है। तो बस ये बहुत ही मज़ेदार सी और एक झटपट सी, क्विक सी, यूनिक सी रेसिपी है। अगर आप लोगों के घर में भी बंद गोभी और चिकन या बंद गोभी गोश्त बनता है ना, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वैसे कम कम ही मैंने सुना है, लेकिन लगता बहुत मज़े का है, और स्पेशली ये सालन ना बॉयल राइस के साथ और भी मज़े का लगता है। तो बस यहाँ मेरा मज़ेदार सा सालन रेडी हो गया था, और मैं बहुत ज़्यादा ना टेंशन फ्री हो जाती हूँ जब मेरी हांडी की टेंशन ना मेरे सर से उतर जाती है। उसके बाद जी अगला दिन यहाँ पर स्टार्ट हो गया था। सुबह-सुबह का टाइम था, और मैंने काफ़ी दफ़ा शेयर किया है कि जब भी मैंने कपड़े धोने हो ना, तो मैं सुबह-सुबह ये काम करती हूँ। मुझे होता है कि नाश्ते से पहले ना इंसान मशीन ऑन कर दे। जितनी देर में नाश्ता बनता है, घर के बाकी काम होते हैं ना, उतनी देर में जो कपड़े हैं ना वो भी धुल जाते हैं। और अच्छा, अगर आपके घर में भी ज़्यादा अफ़राद हैं, आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं और कोई मेड वगैरह नहीं आती, कोई हेल्पर नहीं है, सारा काम आपने खुद करना होता है ना, तो कोशिश किया करें कि जो भी रोज़-रोज़ के कपड़े मतलब साथ-साथ ना वॉश करती रहा करें। अक्सर हम बहुत सारे कपड़े इकट्ठे कर लेते हैं, फिर पूरा दिन नहीं तो आधा दिन तो ना उन्हें धोने में ही निकल जाता है। मैंने अक्सर घरों में ऐसे देखा है, सुबह मशीन ऑन होती है, दोपहर 2-3 बजे तक, असर के टाइम तक कपड़े ही धुल रहे होते हैं। फिर वो जो पूरा घर है ना, वो ऐसे का ऐसा गंदा पड़ा हुआ होता है, कोई आ जाए तो अलग शर्मिंदगी सी हो रही होती है, और इंसान थक अलग जाता है। इसलिए अपने आप को थकाया ना करें, साथ-साथ ना घर के कामों को करने की कोशिश किया करें। वैसे ही हमने अब रमज़ान की तैयारियाँ करनी है, अपनी बॉडी को रोज़े रखने के लिए भी तैयार करना है, तो भाई सेहत ठीक होगी तभी हम रोज़े रखेंगे, अल्लाह ताला की इबादत करेंगे। रमज़ान की जो बरकतें हैं ना,
उनको समेटेंगे। और एक छोटी सी यहाँ टिप शेयर करती हूँ, मैं क्या करती हूँ जब मेरा हाथ से कपड़े धोने का दिल नहीं करता ना, और जो मेरे कपड़े होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा तो मैले होते ही नहीं है, मैं 1 से 2 दिन बाद चेंज कर लेती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, मशीन में एक ऑप्शन होता है जेंटल का और एक स्ट्रॉन्ग का, तो मैं जो है ना जेंटल पे करके ना मशीन को 5 मिनट के लिए अपने कपड़ों को बस चला देती हूँ, 1 या 2 सूट जो भी मेरे होते हैं, वैसे मैं अलग-अलग वॉश करती हूँ ताकि कलर ना चढ़ जाए। तो हाथ धोने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और जो कपड़े हैं ना वो ख़राब भी नहीं होते हैं। तो जिस दिन काम चोरी का दिल होता है और हाथ पे धोने का दिल नहीं चाह रहा होता ना, उस दिन मैं अपने कपड़े इस तरह से धो के जान छुड़वाती हूँ। और अच्छा, घर के काम ना सबके तकरीबन एक ही तरह के होते हैं, बस करने के कुछ तरीके डिफरेंट होते हैं। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट आती हो और आपको पता हो ना कि स्मार्ट वर्क किस तरह करना है, तो वही काम जो कोई औरत 1 घंटे में करी है, वो आप 20 से 25 मिनट में भी करके ना फ्री हो सकती हैं। और मुझे बहुत सारे एक्स्ट्रा काम करने का मौका इसलिए मिल जाता है क्योंकि हांडी एक दिन पहले रेडी करके रखी होती है, तो फिर अच्छा खासा ना फ्री टाइम होता है। और मैं ये नहीं कि बस मैं पूरा दिन झाड़ू उठा के सफाइयाँ ही करती रहती हूँ, जितनी देर में मेरे कपड़े वॉश हो रहे थे ना, नाश्ता भी हो गया था और 2 से 3 चक्कर थे, मैंने तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं रोज़ कपड़े धो नहीं सकी थी। तो जब तक वो दूसरा चक्कर मेरा धुल रहा था ना, मैंने आके रूम को सेट किया। और वैसे भी ना दीवारों को महीने में 1-2 दफ़ा लाज़मी साफ़ कर लेना चाहिए, जाले वगैरह नहीं लगते, दीवारों पे मट्टी नहीं पड़ती। और वैसे भी रूम का जो पेंट का कलर है ना मेरा हल्का है। अच्छा, मैं ना कोई जाले वाली स्टिक यूज़ नहीं करती, जिस झाड़ू को मैं फर्श पे यूज़ करती हूँ ना, वो मैंने एक अलग से झाड़ू रखा हुआ है, उसी से ना मैं अपनी दीवारें वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। मुझे वो जाले वाली वो जो स्टिक होती है उसकी निस्बत ना झाड़ू से साफ़ करने में ज़्यादा आसानी होती है। और यार ये 100 रुपए, 150 रुपए, हद 200 की ये झाड़ू आ जाती है, तो आराम से ना 3-4 महीने अगर सिर्फ आप इसे दीवारें वगैरह साफ़ करने के लिए, जाले उतारने के लिए रखें ना, तो ये चल जाती है। और टाइम टू टाइम ना अपने कमरे की जो डस्टिंग है, दीवारों की, जो आपने सीनरीज़ लगाई हुई होती हैं, पंखा हो गया, एसी, जो भी चीज़ें हैं उनको साफ़ करती रहा करें। क्योंकि हम जब बहुत अरसे बाद फिर सफाई करते हैं ना, तो चीज़ें फिर वो देखने में बड़ी मैली-मैली और गंदी सी लग रही होती हैं। यहाँ चेक करें जी, साथ-साथ मेरे घर के काम भी हो रहे थे, कपड़े भी धुलते जा रहे थे और स्पिनर में ना ऑलमोस्ट 80% जो कपड़े हैं वो सूख भी जाते हैं। अगर आप फिर इन्हें 1-2 घंटे के लिए धूप में डाल दो ना, तो बड़ी आसानी से सूख जाते हैं और मैं साथ के साथ ना फिर समेट के फ्री हो जाती हूँ। अच्छा, और एक और बात मैं हमेशा आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ कि मैं काम के बीच में ना ब्रेक्स ले रही होती हूँ। ये नहीं है कि बस सुबह आप उठे हैं तो फिर आपने काम किए जाना है जब तक काम ख़त्म नहीं होगा। बीच में बैठ के पानी पी लिया करें। आजकल धूप अच्छी निकल आती है, तो गाजरों का जूस, वो जो एबीसी जूस होता है ना, यानी कि एप्पल, बीटरूट, सेब, चुकंदर और गाजरों का मिक्स जूस ज़रूर पिया करें। और अच्छा, मुझे बड़े दिनों से कमेंट्स आ रहे थे, आप ही आपकी वीडियोज़ कौन शूट करता है? तो मैं बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि घर पर कोई नहीं होता जो वीडियोज़ शूट करे। तो मैं जी ये वाला ट्राइपॉड जो है ना, ये इस्तेमाल करती हूँ। ये किसी भी आपको जो मोबाइल मार्केट होती है ना, वहाँ से मिल जाएगा 2000 या 2500 का। इसके हालात पे ना जाइएगा, बहुत बुरी हालत हो रही है। ज़ाहिर सी बात है, पूरा दिन मेरे साथ-साथ ये काम कर रहा होता है, तो मट्टी पड़ जाती है और इसको धो सकते नहीं हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है लोहे का है, तो ज़ंग लग जाएगा। तो इसकी हेल्प से जी मैं जो अपनी वीडियोज़ है ना, वो शूट करती हूँ। आप इसको छोटा भी कर सकती हैं, बड़ा भी कर सकती हैं। इसकी जो गर्दन है वो ऊपर भी हो जाती है, नीचे भी हो जाती है। मतलब ये बहुत यूज़फुल है अगर आपके घर में भी कोई नहीं होता और आप व्लॉग्स बनाना चाहती हैं ना, तो एक सिर्फ ट्राइपॉड पे इन्वेस्ट कर लें। कोई बहुत ज़्यादा शुरू में महंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका तो बच्चों वाला घर है ना, तो बस यही आप 1700 या 2000 की रेंज में आ जाता है। ये ट्राइपॉड बिल्कुल बेस्ट है। अच्छा खैर, कुछ दिन से ना मुझे ये भी कमेंट्स आ रहे थे, आप ही आप मैट्रेस के नीचे ना कोई चटाई वगैरह बिछा दिया करें। अच्छा, पहले तो जो मैट्रेस था ना, वो मैं पुराना यूज़ कर रही थी, मेरी सास से मैंने लेके रखा हुआ था रूम में। फिर मैंने नया मैट्रेस ले लिया। और अच्छा, मैं ना मैट्रेस उठा के डेली सफाई करती हूँ, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैट्रेस के नीचे ना कुछ बिछाने की ज़रूरत है। दूसरा, इसके ऊपर मैंने डबल बेड की चादर डाली हुई है, तो वो आधा ना जो मैट्रेस है वो नीचे से कवर हो जाता है। तो मुझे मेरी बड़ी बहनों के कॉमेंट्स आ रहे होते थे, आप ही आपका मैट्रेस ख़राब हो जाएगा। मैंने सोचा मैं आप लोगों की ना ये वाली टेंशन भी ना दूर कर दूँ कि डेली आपकी आप ही जो है ना मैट्रेस उठा के सफाइयाँ करती है। और आपको मैं बताती हूँ कि अगर आपने बेडरूम में कोई भी चीज़ बिछाई हुई है ना, चाहे वो चारपाई है या मैट्रेस है, हर चीज़ को उठा के ज़रूर सफाई किया करें। एक तो कोई कीड़े मकोड़े वगैरह आने का फिर डर नहीं रहता। दूसरा, जब हम चीज़ों को नीचे से साफ़ नहीं करते ना, फिर हफ्ते और महीने बाद सफाइयाँ करते हैं, तो फिर डबल मेहनत करनी पड़ रही होती है। तो भाई मुझे लगता है कि इंसान बेहतर है कि साथ के साथ सफाई सुथराई वाला काम कर ले। बाद में वो डबल मेहनत जो है ना, वो करने से बेहतर है। फिर कंधे दुख रहे होते हैं और फिर पूरा दिन ना इंसान का बस ऐसे ही हाय हाय दर्द से करते हुए गुजर रहा होता है। और अक्सर ना मुझे ये भी मेरी बहनों के कमेंट्स आ रहे होते हैं, आप ही अब आप ना रेगुलर नहीं है, अब आप रेगुलर व्लॉग्स जो क्या कहते हैं अपलोड नहीं करती हैं, आप ना बस जो भी होता है आपके पास क्लिप, आप ना वो अपलोड कर दिया करें। तो मैं ना यहाँ आप लोगों को एक बात बताती हूँ, जब मैं व्लॉग अपलोड करती हूँ ना, मेरा मकसद होता है कि मैं आपको अपने पूरा दिन की रूटीन दिखाऊँ, ताकि आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाए कि आपने घर के कामों को किस तरह ना अच्छे तरीके से मैनेज करना है। अच्छा, इस बात को मैं कंटिन्यू करती हूँ, पहले बता दूँ, यहाँ ना रात का टाइम अब स्टार्ट हो गया था। एक दिन पहले मैंने वो बंद गोभी और चिकन बनाया था और रात के टाइम
ना मैंने फिर दाल चावल बना लिए थे, क्योंकि जो बंद गोभी है वो बादी होती है, तो उसकी वजह से मैदे में दर्द हो जाता है या गैस वगैरह हो जाती है, तो मैं इस तरह की बादी चीज़ें ना रात को अवॉइड ही करती हूँ खाने से। दाल चावल बनाए थे, दाल बच गई थी, तो जो भी सालन आपने बनाया हुआ होता है वो अगर बच जाता है ना, चाहे गर्मी हो या सर्दी, उसको एक बाउल में निकाल के फ्रिज में ज़रूर रखा करें। सर्दी है वैसे तो बाहर भी रख देंगे, ख़राब नहीं होगा, लेकिन वो जो देगचियाँ कुकर होते हैं ना, उनको खाली करके ज़रूर वॉश कर लिया करें। अक्सर हम देगचियाँ ही उठा के फ्रिज में रख देते हैं, ऐसा बिल्कुल ना किया करें। अच्छा, मैं 2 दिन का दूध भी इकट्ठा मंगवा के रखती हूँ, तो यहाँ पर मैंने जो दूध का पैकेट है ना, उसको भी निकाल के बाहर रख दिया था। और मैं ये सारी अपनी नाइट की आदतें अब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और ये वो काम है जो आपकी अगले दिन की सुबह को ना बहुत ही ज़्यादा आसान बना देंगे। अक्सर मैंने देखा है कि सुबह-सुबह दूध वाला आया हुआ होता है और फिर घर में शोर मचा हुआ होता है कि जी दूध का जो बर्तन है ना, वो ही धुला हुआ नहीं होता। तो ये जो सारे काम है ना, सुबह-सुबह किया करें, ताकि सुबह आप स्ट्रेस फ्री हों, आपके सर पे कोई टेंशन ना हो और कोई भी काम जो है ना आपको भागम-भाग ना करना पड़े। और वैसे तो जो हर घर की रूटीन है ना, वो अलग होती है। अगर आप अलग रहते हैं, मतलब सेपरेट हैं, तो आपके काम कम होंगे। जॉइंट फैमिली में हैं तो अलग काम होंगे, अलग रूटीन होगी। लेकिन ये रात के कुछ काम है जो तकरीबन सबके घरों में सेम होते हैं। जैसे बचे हुए सालन को निकाल के फ्रिज में रखना। मैंने दाल इसलिए रख ली थी कि ना दाल वाले जो पराठे हैं ना वो बच जाएंगे। कोशिश किया करें कि जो भी खाना आपने बनाया है ना, वो वेस्ट ना हो। मुझे हो रहा होता है कि जो भी चीज़ है ना, उसमें किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल कर लूँ। पहले तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खाना उतना ही बनाती हूँ जितना ना इस्तेमाल हो जाए, लेकिन फिर भी अगर कभी बच जाए ना, तो मेरी कोशिश होती है तो उसे मैं किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल कर लूँ। कोई भी चीज़ ना वेस्ट ना किया करें, क्योंकि इंसान इसी रिस्क के पीछे ना दिन रात मेहनत कर रहा होता है, तो बस फिर रिस्क ज़ाया हो ना, तो बड़ा मुझे अफ़सोस हो रहा होता है। अच्छा, यहाँ मैंने अपनी स्टील वाली देगची को पहले काले तेल से वॉश किया था, और काले तेल से वॉश करने के बाद ना, जो आम बर्तन धोने वाला साबुन होता है, उससे बर्तनों को लाज़मी वॉश किया करें, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो जो काला तेल है वो एक एसिड ही है और केमिकल ही है। तो अच्छी तरह बर्तन वॉश कर लिया करें ताकि उसके कोई असरात बर्तनों में ना रह जाएँ। फिर जी, ये मैंने अपने किचन में एक इस तरह का ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है। इसके अंदर मैंने सारे वो जो स्पंज होते हैं, लोहे वाला स्पंज होता है, और जितनी भी सारी चीज़ें इसको मैं रखती हूँ। लेकिन इसको भी ना टाइम टू टाइम वॉश किया करें। अपने किचन में आपने जो भी इस्तेमाल का सामान रखा होता है ना, कोशिश किया करें या तो सुबह-सुबह या रात को सोने से पहले इन सारी चीज़ों को वॉश कर लें, क्योंकि हम ख़वातीन के पास सिर्फ यही 2 टाइम होते हैं जिस वक़्त ना हम थोड़े से फ्री होते हैं। अगर रात को आपसे काम नहीं होता ना, तो आप सुबह भी ये सारे काम कर सकती हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा बेस्ट जो टाइम है ना, वो रात का लग रहा होता है। और अच्छा, मैं आप लोगों से भी बात कर रही थी थोड़ी देर पहले कि मुझे कमेंट्स आते हैं, आप ही बस जो भी आप रूटीन में करती हैं ना वो शेयर कर दिया करें। जब मैं व्लॉग बनाती हूँ ना, मेरा मकसद होता है कि मेरे व्लॉग को अगर कोई टाइम निकाल के देख रहा है ना, तो वो कुछ ना कुछ सीख के जाए, वरना एक ही वीडियो में। अच्छा, मैं तो अक्सर ना क्लिप्स को तेज़ करके भी चला देती हूँ कि मैं कम टाइम में आपको ज़्यादा बातें सिखा सकूँ, वरना अगर मैं चाहूँ ना, मैं सिर्फ किचन में खाना बनाने की रूटीन शेयर करूँ और पूरा ना 12 से 15 मिनट का एक व्लॉग बना दूँ, लेकिन मुझे होता है कि नहीं, मैं पूरी रूटीन आपके साथ शेयर करूँ, जो टिप्स मैं फॉलो करती हूँ वो आप लोगों को बता सकूँ। इसलिए बस आजकल यही रीज़न है, कुछ तबीयत मेरी अप डाउन हुई हुई है, हिम्मत नहीं होती है, दिल नहीं चाह रहा होता, पता नहीं नज़र लग गई है या क्या हुआ है कि व्लॉग्स ना रेगुलरली के साथ अपलोड हो ही नहीं रहे होते हैं। और जितने मैं गैप्स लेना स्टार्ट हो गई हूँ ना, ज़ाहिर सी बात है $100 कंप्लीट करने के बाद ही आपकी जो अर्निंग है ना वो आती है। तो आजकल तो मेरे $100 भी कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन मुझे बस लालच ये होता है कि अगर मैंने व्लॉग बनाया है ना, तो इस तरह का हो कि जो भी बहन देख रही है टाइम निकाल के, वो कुछ ना कुछ सीखे। खैर, आप लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला आपके आप ही को हिम्मत दे, और मुझे कुछ बताइएगा भी कि जो मेरी मोटिवेशन है वो वापस आए। पता नहीं नज़र के लिए कुछ बता दें या वैसे ही मोटिवेशन के लिए कुछ बता दें, क्योंकि मैं आप लोगों को इतना सारा मोटिवेट कर रही होती हूँ, तो बस मुझे भी अब मोटिवेशन की ज़रूरत है। अच्छा, खैर, यहाँ पर मैंने सारे जो बर्तन थे ना उनको भी वॉश कर लिया था, और मैं लाज़मी जो सालन वाले कुकर होते हैं ना, उनको भी रात को ही वॉश करके रखती हूँ, क्योंकि अगर फिर वो सुबह तक पड़े रहे ना, एक तो फिर वो किचन में सुबह उठ के वो बंद बंद सी एक सालन की, ख़राब सालन अक्सर हो जाता है, उसकी एक स्मेल सी आ रही होती है, और ना सुबह मुझे किचन फिर बड़ा बुरा लग रहा होता है अगर मैले बर्तन पड़े हों। तो अपने सारे, क्या कहते हैं, ये जो काम है ना, रात को ज़रूर निपटा के सोया करें। आधा घंटा लगता है सारे बर्तन वॉश कर लें। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि साथ के साथ ही बर्तन धुलते रहें। स्लैब को ज़रूर साफ़ करके सोया करें, कोई टिड्डियाँ, चूंटियाँ, कीड़े मकोड़े आपके किचन में नहीं आएंगे। और सर्दी है ना, तो मैं दिन में मोप नहीं लगाती, क्योंकि खुश्क ही नहीं होता। तो जब सारे कामों से मैं फ्री हो जाती हूँ ना, और मेरा ये जो किचन है, ये जो मेरा ढाबा है, ये रात को बंद होता है, फिर मैं मोप लगाती हूँ ताकि सुकून से जो फ़र्श है ना वो सूख भी जाए, कोई निशान वगैरह ना पड़े। तो ये थी जो मेरी नाइट रूटीन, जो मेरे सुबह को ना बहुत ही ज़्यादा आसान बना देती है। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।